Good morning students. Today I will explain the last topic of chapter 7, special behavior in animals, or we can say special adaptations. Right? So, camouflage, migration and hibernation are special forms of adaptation. Some animals use these adaptations to survive in their habitats. तो कैमोफ्लेज, माइग्रेशन और हाइबरनेशन ये स्पेशल फॉर्म होते हैं एडेप्टेशन के, जो कि कुछ एनिमल्स यूज करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इन्हें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। Certain places become inhabitable during the winter. कुछ places ऐसी होती हैं winters के समय जो कि inhabitable होती हैं. The weather becomes freezing cold and food becomes scarce. इस समय weather बहुत ही ठंडा हो जाता है और फूड की कमी हो जाती है. हाउ डू एनिमल्स सर्वाइव इन सच हार्श कंडीशंस. तो एनिमल्स किस तरीके से ऐसी हार्श कंडीशंस में, यानी कि कठिन परिस्थितियों में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं या कैसे सर्वाइव करते हैं. टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस एनिमल exhibit special behavior. Some animals migrate to warmer places while some hibernate during the winter. ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में एनिमल्स कुछ स्पेशल बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं और उसमें से कुछ एनिमल्स माइग्रेट करते हैं गर्म जगहों पे और कुछ हाइबरनेट हो जाते हैं विंटर्स में. राइट, सो कैमोफ्लेज, माइग्रेशन and hibernation are special forms of adaptation. Some animals use these adaptations to survive in their habitat. तो स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको कि स्पेशल बिहेवियर इन एनिमल्स क्या होता है, जिसमें हम लोग 3 इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स, स्पेशल फॉर्म्स ऑफ एडेप्टेशन पढ़ेंगे. कैमोफ्लेज, माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैमोफ्लेज. ये आप पिक्चर में एक इंसेक्ट देख रहे हैं, है ना. द कलर्स और शेप्स of some animals enable them to merge with their surroundings. कुछ एनिमल्स में कलर्स और शेप ऐसे होते हैं जो कि उन्हें इस बात के लिए इनेबल करते हैं ताकि वो सराउंडिंग के साथ अपने आप को मर्ज कर सकें. दिस एबिलिटी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड कैमोफ्लेज. और ये एबिलिटी एनिमल्स की क्या कहलाती है? कैमोफ्लेज कहलाती है. इट इनेबल्स देम टू एस्केप बीइंग सीन बाय अदर एनिमल्स. ये दूसरे एनिमल से भागने में, अपने आप को बचाने में इन्हें हेल्प करती है. ये जो एबिलिटी होती है, ये जो क्वालिटी होती है इनके अंदर. अ ग्रास हॉपर इज ग्रीन इन कलर. ग्रास हॉपर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है. लाइक द सराउंडिंग ग्रास एंड प्लांट्स. और बिल्कुल ग्रास और प्लांट की तरीके से जो ग्रास हॉपर होता है उसका कलर भी ग्रीन होता है. दिस मेक्स
it difficult to spot a grasshopper. और इसकी वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ग्रास हॉपर को स्पॉट करना यानी कि पहचानना, क्योंकि ग्रास हॉपर का भी वही कलर होता है जैसा कि छोटे प्लांट्स का और ग्रास का होता है, और वो इनमें इस तरीके से घुल मिल जाता है कि ये बहुत मुश्किल होता है उसको पहचानना। अ स्टिक, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, insect looks like a twig. This makes it difficult for other animals to spot a stick insect. देख पा रहे हैं आप, आपको भी थोड़ी कठिनाई हो रही होगी ये स्टिक इंसेक्ट को पहचानने में, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल स्टिक के साथ इस तरीके से मिल गया है, ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा है, राइट। द आर्कटिक फॉक्स हैज़ अ वाइट कोट। आर्कटिक फॉक्स का जो स्किन होता है, मतलब जो उसका फर होता है, वो कैसा होता है, वाइट कोट होता है उसका, राइट। तो इट्स वाइट कोट मर्जेस परफेक्टली विद द स्नोई सराउंडिंग्स। और उसका जो वाइट कोट होता है वो बिल्कुल उसकी जो सराउंडिंग होता है, स्नोई सराउंडिंग होता है, उससे परफेक्टली मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। एंड मेक इट डिफ़िकल्ट टू स्पॉट द फॉक्स। और बहुत ही मुश्किल होता है फॉक्स को स्पॉट करना, यानी कि स्पॉट करना यानी कि फॉक्स को पहचानना उस सराउंडिंग में, क्योंकि वो सराउंडिंग के साथ इस तरीके से घुल मिल जाती है कि समझ में नहीं आता है कि ये स्नो है या फॉक्स है ना। तो ये जो स्पेशल फीचर होता है ये एक्चुअली एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को उनके एनिमीज से बचाने के लिए होता है, बचने के लिए होता है, राइट। तो क्लियर हो गया कैमोफ्लेज। नेक्स्ट वन इज माइग्रेशन। द मास मूवमेंट of some birds and animals over thousands of miles to avoid harsh winter is called migration. बहुत ही झुंड में, जो बहुत ही झुंड बर्ड्स का है ना, तो और बहुत ही तादाद में, मास मूवमेंट यानी बहुत ज़्यादा, हाँ, तो मूवमेंट होता है बर्ड्स का या एनिमल्स का ओवर 1000 ऑफ माइल्स, मतलब बहुत ही दूर, ताकि अवॉइड कर सकें वो हार्श विंडर्स को, ठंड को, बहुत ही ज़्यादा ठंड को। इसको बोलते हैं माइग्रेशन। एनिमल्स माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस टू फाइंड फूड, ब्रीडिंग ग्राउंड्स एंड वार्मर क्लाइमेट। एनिमल्स माइग्रेट करते हैं गर्म जगहों पे ताकि वो खाना फाइंड आउट कर सकें, ब्रीडिंग ग्राउंड्स कर सकें, मतलब अपनी तादाद बढ़ा सकें और गर्म क्लाइमेट पा सकें। द साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट टू इंडिया। ये आप देख रहे हैं पिक्चर, ये किसकी है, माइग्रेटिंग बर्ड्स यानी कि साइबेरियन क्रेन्स, जो कि माइग्रेट करते हैं इंडिया में। दे फ्लाई 9000 किलोमीटर्स to India in winter and fly back to Siberia when summer starts. और ठंड के समय साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन्स कितनी दूर आते हैं उड़ के, 9000 किलोमीटर्स। और जैसे ही इंडिया में ठंड शुरू हो जाती है वो वापस साइबेरिया चले जाते हैं, ठीक है। जब साइबेरिया में गर्म होता है तो वो क्या करते हैं, साइबेरिया वापस चले जाते हैं। मोनार्क बटरफ्लाइज फ्लाई ऑल द वे फ्रॉम कनाडा टू अ वार्मर मैक्सिको इन विंटर। इसी तरीके से मोनार्क बटरफ्लाइज जो होते हैं वो फ्लाई करके जाते हैं कहाँ से, फ्रॉम कनाडा, कनाडा से टू अ वार्मर मैक्सिको इन विंटर। वार्मर मैक्सिको जाते हैं सर्दियों में। इसी तरीके से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। एवरी ईयर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, हर साल ड्राई सीजन में वाइल्ड बीस्ट माइग्रेट इन
huge numbers from Serengeti National Park in Tanzania to Masai Mara National Park in Kenya. हर साल ड्राई सीज़न में वाइल्ड बीस्ट जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं बहुत नंबर में, मतलब बहुत ह्यूज नंबर में, जिस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत सारे। कहाँ से? सेरेंगेटी नेशनल पार्क जो कि टेंजानिया में है, और कहाँ पे ये जाते हैं? मसाई मारा नेशनल पार्क जो कि केन्या में है। दे माइग्रेट इन सर्च ऑफ ग्रीनर पॉस्चर्स। ये माइग्रेट करते हैं ग्रीनर पॉस्चर की तलाश में। पॉस्चर क्या होते हैं? लैंड कवर्ड विथ ग्रास एंड ग्रेजिंग। ऐसे लैंड जो कि भरे हों ग्रास फॉर ग्रेजिंग, मतलब चरने के लिए, इतनी सारी घास हो ताकि वो अच्छे से उन्हें खा सके घास को, राइट। एंड रिटर्न एट द एंड ऑफ द ड्राई सीजन, और ये वापस आ जाते हैं ड्राई सीजन में। दे टेक अ सर्कुलर पाथ इन द जर्नी एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 to 1000 माइल्स। ये सर्कुलर पाथ लेते हैं अपनी जर्नी करने के लिए, और ये कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? 500 से 1000 माइल्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया माइग्रेशन टॉपिक। नाउ द लास्ट पॉइंट इज हाइबरनेशन। Some animals survive the harsh winter by going into a state of deep sleep called hibernation. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ठंड में डीप स्लीप यानी कि गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। ड्यूरिंग हाइबरनेशन कैन एनिमल अपीयर्स टू बी डेड। हाइबरनेशन के समय एनिमल ऐसे लगता है, ऐसे अपीयर करते हैं जैसे कि वो डेड हों। लाउड नॉइजेज हैव नो इफेक्ट ऑन इट। बहुत ज़्यादा शोर उनके ऊपर कोई असर नहीं करता है। इट डज नॉट वेक अप इवन इफ इट इज़ टच्ड और मूव्ड अराउंड। वो तब तक वेक नहीं करते हैं, मतलब हिलते नहीं हैं कि उन्हें अगर छुआ भी जाए या उन्हें मूव कराया जाए या उनके चारों तरफ घूमा जाए तो भी वो जगते नहीं हैं। हाउ डज एन एनिमल सर्वाइव विदाउट फूड ड्यूरिंग हाइबरनेशन? तो ऐसे में ये एनिमल कैसे सर्वाइव करते हैं हाइबरनेशन के समय? बिना खाने के ये एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं? ड्यूरिंग ऑटम द हाइबरनेटिंग एनिमल्स ईट more food than usual and stores it as fat. तो ऑटम के समय जो हाइबरनेटिंग एनिमल होते हैं वो ज़्यादा खाना खाते हैं और इसी वजह से उस खाने को वो स्टोर करते हैं फैट के फॉर्म में, उससे वो अपने आप को एनर्जी देते हैं। ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल यूजेस अप द बॉडी फैट दैट इट हैज़ स्टोर्ड। और हाइबरनेशन के समय ये एनिमल जो खाना फैट के फॉर्म में स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में, उसको ही यूज़ करते हैं। दिस कॉजेज द एनिमल टू कम आउट ऑफ हाइबरनेशन थिनर बट स्टिल एज स्ट्रॉन्ग एज इट वॉज इन फॉल। तो इसकी वजह से हाइबरनेशन के समय बाद जब एनिमल्स बाहर आते हैं तो वो पतले ज़रूर होते हैं मगर उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जितने जब वो हाइबरनेशन के समय जाते हैं, उस समय जब होते हैं उतने ही वो स्ट्रॉन्ग हाइबरनेशन के बाद भी होते हैं। बैट्स, ग्राउंड डॉग्स, लिजर्ड, frogs, ground squirrel are some animals that hibernate during winter. तो frog, bat,
इसी तरीके से लिजर्ड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये एनिमल्स हाइबरनेट होते हैं। ठीक है, तो आपने भी ध्यान दिया होगा कि ठंड के समय आपको अपने घरों में लिजर्ड्स नहीं दिखती हैं, है ना। तो वो इसलिए नहीं दिखती हैं बेटा क्योंकि वो हाइबरनेट हो जाती हैं। ठीक है, तो हाइबरनेशन में चली जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें हम लोगों ने स्पेशल बिहेवियर इन एनिमल्स और वी कैन से स्पेशल एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ा। आज के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।